राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरी बहनें भाई सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती में होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे भाई बहन रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और मौज मस्ती में रहें। और मेरी बहनों और भाइयों, आपसे आज हम है जो विनती करना चाहेंगे कि जिसने भी मेरे भाई और बहन है जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप है जो सब्सक्राइब है जो ज़रूर कर ली, ताकि मैं जैसे जानकारी डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास है जो ज़रूर जल्द ही पहुंच जाए, जिससे आप है जो आनंद ले सके हर एक नई नई जानकारी के साथ में है जो मैं मेरा वीडियो लेके आती हूँ। और मेरी बहनों में मुझे है कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी बताए अनुसार जानकारी आपको कैसी लगी, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आज मेरी बहनों बहुत ही एक अच्छा सा वीडियो होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। और मेरी बहनें हैं जो ये गलतियां हैं जो अवश्य करती हैं, 90% गलतियां हैं जो करती है, क्योंकि यह गलती है जो हो ही जाती है, भूल भूल में भी हो जाती है, अनजाने में भी हो जाती है, और किसी को पता नहीं होता है तो हो जाती है। तो मेरी बहनों ये गलती आपको है जो भूल कर भी है जो नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए मेरी बहनों। और कौन सी ऐसी बात है, कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए? तो मेरी बहनों वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बीच में मत छोड़ना। तो मेरी बहनों हम आज बात करते हैं कि जो शादीशुदा महिला है जो अपनी चूड़ियाँ होती है हाथों में पहनने की होती है, उसे बेच देती है या फिर फेंक देती है, या फिर किसी को अपनी जो पहनी हुई चूड़ियाँ हैं वो अन्य किसी को दे देती है, अपनी फ्रेंड्स को दे देती है, या फिर है अपनी भाभीयों को दे देती है, या फिर अपने जो अगल बगल में पड़ोसन वगैरह होती है, शादी फंक्शन में जाती है तो कहीं भी है जो पार्टी वार्टी होती है तो वहाँ ही जाती है, तो अपनी पहनी हुई जो चूड़ियाँ होती है जो मांगने पे है उनको दे देती है कि चल थोड़ी देर पहन ले, 2 दिन पहन ले, या फिर मैंने तो पहन ली है, मैंने शौक निकाल ली है, अब तू निकाल ले। तो मेरी बहनों यह गलती है तो भूल कर भी है जो मेरी बहनों नहीं करनी है, वरना तो आपको है जो पछताना पड़ेगा मेरी बहनों। और एक और बात बता देती हूँ मेरी बहनों कि जब पुरानी मतलब प्राचीन काल के समय की बात करते हैं तो महिलाएं थी, बुजुर्ग महिलाएं थी, तो वह अपना जो हाथों में कंगन पहना जाता था, अपनी चूड़ियाँ पहनी जाती थी, वह पहनने के बाद में वह इतना नियम से पहनती थी और उनको टच भी नहीं होने देती थी, मतलब बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होने देती थी कि ये शुभ नहीं होता है। और वह अपनी चूड़ियों को बहुत संभाल कर रखती थी, और किसी को भी है जो मतलब अपने खुद को पहनने के बाद में किसी को कभी भी है जो नहीं देती थी पहनने के लिए। और जो मतलब एकदम से अपने हाथों में पुरानी चूड़ियाँ हो जाती थी तब वो अपनी चूड़ियाँ हैं जो निकालती थी, मतलब घस घस के पहनना वही है जो अति शुभ माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। तो इसलिए मेरी बहनों वह ऐसा करती थी, तो उनके जो हस्बैंड थे, उनके उनका जो सुहाग था, उनके हस्बैंड, तो उनके पतिदेव, उनकी उम्र देखा जाता है, माना जाता है कि 100 110 साल के हैं, जो मतलब होते थे, उनकी आयु इतनी लंबी होती थी। तो कुछ महिलाओं के भी हाथ में होता होता है, जिस दिन अपनी शादी होती है महिलाओं की, पुरुषों की, तो उस दिन कुछ बंधन में बांधे जाते हैं, तो यही ऐसे बंधन है जो सुहाग की अपनी निशानी बन जाती है। तो मेरी बहनों बहुत ही है जो अच्छे से वीडियो को आपको है देखना है और ये काम करना है। तो इस बारे में आप जानते हैं कि सोने की चूड़ियाँ कभी अकेले नहीं पहननी चाहिए मेरी बहनों, साथ में है आपको लाख की या फिर कांच की चूड़ियाँ हैं अवश्य पहननी चाहिए आपको। और दोनों हाथों में आपको बराबर बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी है, जैसे अपन बराबर बराबर एक मतलब एक जितनी ही चूड़ियाँ दोनों हाथों में पहननी है, नहीं मेरी बहनों एक चूड़ी एक हाथ में कम होनी चाहिए, ये बात आप अवश्य जान लेना आज से। और मेरी बहनों पहनी हुई चूड़ियाँ हैं कभी भी किसी को भी ना देना, क्योंकि है जो शास्त्र के अनुसार है जो लाख की चूड़ियों को है सुहागिन महिलाओं की है, जो सुहागिन महिलाएं होती है वही पहनती है, उनकी निशानी होती है सुहाग की। और अपने सुहाग की है जो लंबी उम्र एवं उनकी खुशियाँ और पति पत्नी का है जो हमेशा का साथ बना रहता है, इसीलिए है जो लाख की चूड़ियाँ हैं। ससुराल में जब लड़की है जो शादी करके जाती है तो उनको है वहाँ पे पहनाई जाती है, और बहुत ही है जो नेक चार के साथ में महिलाओं को मतलब बैठा करके, साथ सुहागिन महिलाओं को बैठा करके, और मतलब जो गीत वगैरह गा कर, गाने वगैरह गा करके है उस रूप में है जो नियम से पहनाई जाती है।
है ना। और पहना कर के है जो 7 सुहागिन होती है उनसे उनको है जो आशीर्वाद मतलब दिया जाता है महिला को जो शादी करके जाती है उनको, कि तुम सदा सुहागिन रहो, तुम्हारा जोड़ा हमेशा है बना रहे, तुम सातों जन्म में है पति पत्नी रहो, है ना। तो इस तरह से सुहाग की लंबी उम्र के लिए है जो वो लाख का जो अपने को चूड़ियाँ होती है वो ससुराल में पहनाई जाती है ना। तो उसकी लंबी उम्र के लिए, तो इसलिए सुहागिन महिलाओं को है जो अपने सुहाग की निशानी को है और मांग का जो सिंदूर होता है और चूड़ियाँ होती है उन्हें कभी भी है जो किसी को भी नहीं देना चाहिए और उन्हें कभी भी है जो फेंकना नहीं चाहिए मेरी बहनों। पहनी हुई चूड़ी कभी दान ना करना, वरना बहुत पछताना पड़ जाएगा। और अपना जो सिंदूर होता है आप जब यूज कर लेते हो, एक डिब्बी में से यूज कर लिया आपने, एक बार भी सिंदूर लगा लिया है और फिर वो सिंदूर आप कभी किसी को दे देती हो, तो मेरी बहनों भूल कर भी है जो ये काम मत करना मेरी बहनों, क्योंकि अपना सुहाग है जो उनकी उम्र है कम हो जाती है और अपनी तौर से वो चला जाता है और फिर अगले जन्म में है उन्हीं का बन जाता है। इसलिए मेरी बहनों ये ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, ये गलती भूल कर भी ना करना। अगर आपको दान करना होता है, देना होता है, तो आप मतलब नई मतलब किसी सिंदूर की डब्बी खरीदिए, नई चूड़ियाँ खरीदिए, जो भी आप नया खरीद के है आप मतलब दान है जो कर सकते हो, है ना। जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो आप दान कर सकते हो, बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से अपने जो सुहाग है उनकी लंबी उम्र होती है और जो भगवान है, लक्ष्मी मैया है, वो अपने को जो सुहाग है अपना है जो बनाए रखती है। पहनी हुई ज्वेलरी भी किसी को कभी भी नहीं देनी चाहिए, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी है जो रूठ जाती है और अपने घर से है रूठ करके है जो बाहर चली जाती है। इसलिए आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। पहनी हुई चूड़ियाँ कभी मेरी बहनों कभी बेचनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने सुहाग को बेच देना किसी पाप से है जो कम नहीं होता है। इसलिए अपने अपन चूड़ियाँ जब बेच देती हैं तो कहाँ कहाँ लेकर के है झोली में है जो फिरता है, कहाँ कहाँ है वो पटकता है, कैसे कैसे करता है, फिर तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, है ना। फिर दोबारा फिर से ये लोग क्या करते हैं जलाते हैं। ऐसे तो अपने को अपनी चूड़ियाँ हैं वो नहीं बेचनी चाहिए कभी भी, अपने को थोड़े 2-5 रुपए के लालच में कभी भी है मेरी बहनों नहीं आना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि चूड़ियाँ अगर हम है जो जगह जगह पर फैली हुई होती है, फैला देते हैं, जैसे रास्ते में पटकते हैं और वो है हर इंसान के जैसे पैरों के तले है, ठोकर के तले है आती है, तो वह समझो अपने मतलब सुहाग की निशानी है वो, है ना। वो उसी दिन पहनाई जाती है जब शादी करती है अपने पतिदेव के साथ, अपने पतिदेव के घर जाती है ना। तो ये काम अपने को अपनी चूड़ियों को है बहुत ही ज़्यादा है जो संभाल करके रखनी है मेरी बहनों, ऐसा पाप अपने को नहीं करना है। और अपने सुहाग की निशानी चूड़ियों को मांग को ऐसे है जो अपनी चूड़ियों को अपने को बेच करके है पैसे नहीं कमाने हैं, अपने पतिदेव जी होंगे वो अपने को पैसे ला के देते हैं, उसी में अपने को संतोष रखना है। क्या हो जाएगा, एक दिन हम चूड़ियाँ बेच देते हैं 20-30 रुपए की, तो उससे क्या अपना पेट भर पाएगा, नहीं मेरी बहनों। तो अपने सुहाग को अपने को कभी ना बेचना चाहिए, ना कभी है अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ है वो कभी भी किसी को भी है देनी चाहिए और उसे बहुत ही अच्छे तरह से है संभाल करके ही जो रखनी चाहिए मेरी बहनों। मेरा तो कहना यही है कि जब तक आप अपने जैसे कीमती चीज़ें होती है तो अपन अपने घर में है महिलाएं संभाल कर रखते हैं कि नहीं ये तो जैसे मेरे बेटे की बहू आएगी वो आएगी वो आएगी तो उनके लिए रखूँगी, फिर वो रखती है अपने बेटे पोते के लिए। तो ऐसे ही अपने क्या अपन जब तक मतलब महिलाएं होती है तो वो बूढ़ी हो जाती है, मतलब 50-60-70 साल की हो जाती है, जब तक अपना ये जो ये चूड़ियों का बॉक्स है एक बना लो, आप उसमें रखो ना इकट्ठा करके, जैसे पुरानी चूड़ियाँ हो जाती है उसमें, तो क्या अपने सुहाग को संभाल करके नहीं रख सकती है क्या मेरी बहनों। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्टून भर जाएंगे, 3 भर जाएंगे, 4 भर जाएंगे, है ना। तो अपने को एक जगह संभाल करके रखना है। और हो सके तो फिर आप कहीं पर भी स्नान करने जाते हो, नहाने के लिए जाते हो, जब 50 साल के 60 साल के हो जाते हो तो अपनी चूड़ियों को ले जा करके वहाँ आप किसी नदी के अंदर है जैसे जाते हो कुछ भी तिराने के लिए, है ना। तो वहाँ पर आप है जो अपने को वो चूड़ियाँ वहाँ पानी के अंदर आप तिरा करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, उससे अच्छा होता है। तो मेरी बहनों और सुहागिन महिलाओं को है सफ़ेद व काली चूड़ियाँ कभी भी भूल कर भी नहीं पहननी चाहिए मेरी बहनों, है ना। लाल गुलाबी पीली और हरी चूड़ियाँ ही सुहागिन महिलाओं को है जो पहननी चाहिए, ये है जो अति शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है शादीशुदा महिलाओं के लिए और अपने सुहाग के लिए। तो मेरी बहनों आप है जो ये गलती कभी भी मत करना
और अभी है जो मैं अगली जानकारी देती हूँ आपको मेरी बहनों, कि अपने जो बाल होते हैं, अपने सर के बाल होते हैं, वो मेरी बहनों कभी भी किसी को भी है नहीं देना चाहिए, कभी बेचना भी नहीं चाहिए। और जब आप बाल बनाते हो तो जैसे कंघी में आपके बाल टूट करके आ जाते हैं और इधर उधर है जो घर के आंगन में या फिर चौक में या फिर बाहर, कई महिलाएं ये भी होती करती है कि जैसे घर के अंदर बाल है जो नहीं फैलेंगे, नहीं टूट के नहीं गिरेंगे, तो हम बाहर की तरफ हो जाती है तो टूट करके बाहर गिर जाएंगे। तो मेरी बहनों ये बहुत ही गलत माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बाल है कहीं पर भी टूट के नहीं गिरने चाहिए। जैसे अपन बाल बनाते हैं तो एक जगह है, आईने के सामने आप खड़े होकर अपने बाल बनाओ, एक जगह पे खड़े होके, और जहाँ से तुरंत अपने झाड़ू से अपने बालों को है जो तुरंत ही अपना एक जगह पे इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करके सारे बालों को आप पॉलीथिन के अंदर है जो डाल दो। और मेरी बहनों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो बाहर अपने बाल टूट कर गिरेंगे, और टूट कर गिरने के बाद है वो उड़ जाएंगे। कहीं पर भी हवा आती है तो उड़ते 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 मेरी बहनों चौरास्ते में होकर गुजरते हैं वो, कहीं पर भी जैसे झाड़ियों से होकर गुजरते हैं वो, या गलत कोई भी गलत जैसे हवा होती है उससे टकरा जाते हैं वो। तो मेरी बहनों ये है जो मतलब बहुत ही गलत होता है। और फिर वो मुसीबत आती है, वो किसको आएगी? वो उसी महिला को आएगी जिसके वो बाल होते हैं वो गंदी जगह पे, गलत जगह पे जा पहुँचे हैं। उसी महिलाओं को वो मुसीबत है जो झेलनी पड़ेगी मेरी बहनों। और ख़ास तौर से आजकल मेरी बहनों यही बहनें गलती करती हैं कि अपने बालों की है जो अपने मतलब अपनी पहनी हुई जैसे चीज़ें होती है, अपने बालों के अलावा भी जैसे कोई चीज़ होती है तो महिलाएं कहीं पर भी फेंक देती है उसको, कि ये रफ हो गई है, ये पुरानी हो गई है, अभी इसी को हम फेंक देते हैं, ये कोई काम नहीं आने वाली है। या फिर है जो कोई मतलब जैसे आ गया तो उसको दे देती है। नहीं मेरी बहनों, जमाना आजकल उल्टा है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरी बहनें ये गलती करती है, तभी तो उनको पछताना पड़ता है, तभी उनको दुख तकलीफें होती है। और सारी मुसीबतें बहनों पे ही क्यों आती है? क्योंकि इसीलिए आती है, महिलाओं के ऊपर इसी वजह से आती है। सर का बाल एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे महिला है पूरी की पूरी चकरा जाती है। और महिला जो सर के बाल, एक बाल, महिला का एक बाल है जो महिला को पूरा मतलब पूरा है बर्बाद कर सकता है। कैसे? कि किसी गंदे हाथों में बाल चले जाते हैं। जैसे आजकल है जो तांत्रिक जो विधि होती है वो उसके जरिए है बहुत कुछ किया जा रहा है मेरी बहनों। उससे है महिलाओं को बस में किया जाता है। महिलाएं हैं जो मतलब ऑटोमेटिक है चला के है अपने घर से अपने पति को छोड़ के अपने बच्चों को छोड़कर है वो किसी के पास भी जाने लग जाती है, किसी तांत्रिक के पास चली जाती है। तो ऐसे समझो ये जैसे तांत्रिक होते हैं मेरी बहनों, उनके हाथ में तो कोई महिला की चीज़ लग जाती है, लग जाए जैसे बाल हो चाहे या फिर कोई भी श्रृंगार का सामान कहीं पर भी मिला हो, तो जैसे पुराना सामान आपने यूज किया हो, वो सामान किसी के मतलब उसके हाथ लग जाता है तो उसको तांत्रिक कोई विधि आती है, तांत्रिक करना आता है, तो वो उस महिला को अपने आप कंट्रोल में कर लेगा। कहीं पर भी हो, अपन ने नहीं देखा, अपन आसपास में नहीं है, लेकिन अगर ऐसे समझो कि अपना घर से अपना बाल होता है, वो मेरी बहनों कहीं पर भी उड़ करके जा सकता है। वो हवा के जरिए 100 किलोमीटर भी उड़ करके है अपने घर से जा सकता है, और हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो मेरा बाल कहाँ गया। तो मेरे बहनों फिर अपनी है जो तबीयत बिगड़ने लग जाती है, हम है जो बीमार होने लग जाते हैं, हमारा सर घूमने लग जाता है, हम पागल की तरह होने लग जाते हैं। फिर है जो जाते फिरते रहते हैं किसी के पास, कभी किसी के पास, तो वो कहते हैं इसमें भूत है, इसका दिमाग मेंटल है। तो क्यों होता है ये सब? इसी वजह से होता है क्योंकि किसी गलत हाथों में अपने बाल चले जाते हैं। और मेरी बहनों अगर गलत हाथों में नहीं भी जाते हैं तो ये ध्यान रखना कि जब सर के बाल होते हैं अपने, और वो किसी भी मतलब ऐसे घूमते 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 वो बाल घूम रहे हैं मेरी बहनों, तो ऐसे समझो उसी तरह से मेरी बहनों आपको भी घूमना ही पड़ेगा। तो अपने सर के बाल है आपको है कभी भी ऐसे नहीं फेंकना है, और ना ही किसी को बेचने वाले को देना है। लोभ में आकर के महिलाएं हैं जो दे देती है, बाल बेच देती है कि चलो कोई बर्तन ले लेते हैं, कोई कुछ नहीं। मेरी बहनों ऐसा काम बिल्कुल भी है जो आप मत करना, आपको बहुत पछताना पड़ेगा अपने अगर बाल आप फेंक देती हो तो, बेच देती हो तो। मेरी बहनों ये गलती आप कभी भी मत करना। और मेरे बहनों अगला पॉइंट बताती हूँ
कि महिलाओं को है जो अपने बाल है जो कभी नहीं कटवाने चाहिए। वो है जो साक्षात लक्ष्मी का प्रतीक होती है महिला, और जिस महिला के बाल है बहुत लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं, वो लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इसलिए उनके बालों को है जितना लंबा हो सके वो है उतना लंबा कर सकती है। लेकिन मेरी बहनों, बालों को कभी है काटना मत, क्योंकि ये काटना शुभ नहीं माना जाता है। वैसे भी हाँ, शादी से पहले महिलाएं हैं जो बाल अपने कटा सकती है, लेकिन शादी के बाद में है जो बाल अलाउड नहीं होते हैं कटाने, इसलिए नहीं कटवाने चाहिए। और मेरी बहनों, बालों को हमेशा है जो बांध करके रखना चाहिए, खुले बाल कभी भी नहीं रखने चाहिए। माना जाता है कि अगर खुले बाल रखते हैं तो बाहर से है जो मतलब कोई बुरी प्रेत आत्माएं होती है वो भी बालों में है जो बहुत ही बालों की खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी बालों की चमक होती है। और खुले बालों में हवा भी है बाहर से होती है, गलत प्रेत आत्मा होती है, हवाएं होती हैं, तो वो बालों के अंदर बहुत जल्द कैच करती है, तो वो उसको है उसमें आ जाती है, तो फिर वह है उनको तकलीफ़ें होती है और उसको है हमेशा हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। तो अपने बालों को मेरी बहनों आप बांध कर ही हमेशा रखना। और आपको कोई अर्जेंटली हो तो अपने बालों के अंदर है आप है जो कोई काला मतलब ऐसे गेटिस वगैरह है जो बटरफ्लाई वगैरह है जो काले रंग का आप अवश्य लगाना अपने बालों के अंदर। और उसके अंदर आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबे आपके बाल हैं, घने हैं, काले हैं, चमकदार हैं, तो आप उसके साथ में खुला कर रहे हो, आप जैसे शादियों में पार्टियों में जा रहे हो रात को, तो मेरी बहनों आप उसमें 2 लौंग है अवश्य अपने डाल डाल के ही बालों के अंदर है जाना, कैसे भी डालना, चाहे किसी के ज़रिए डालना, गेटिस के अंदर भी आप डाल सकते हो लौंग को, तो वह डाल लेना आप। और मेरी बहनों, अगली बात बताती हूँ मैं आपको कि जब भी है जो अपने बाल महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं अपने बालों को खुला रख के बनाती है, तो मेरी बहनों कभी भी अपने बालों को है जो खुला रख करके है जो खाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि खाने में माना जाता है कि अगर एक भी बाल आ जाता है तो वो बहुत ही अपशगुन हो जाता है, और वो खाना है जो अपन है जो नहीं खाना चाहिए अपने को, क्योंकि वो शुभ नहीं माना जाता है। कि माना जाता है मेरी बहनों कि जब कोई बुरा संकेत होता है तो खाने में कभी बाल आता है, वरना तो आप भी ये बता सकते हो कि क्या अपन रोज़ खाना बनाते हैं और उसमें जैसे आंगन में ऐसे फैल भी जाते हैं तो पर आते हैं कि मेरी बहनों नहीं, अगर अपने चिपके हुए भी होंगे तो भी बाल खाने में नहीं आता है, क्योंकि वो है जो आ, कोई गलत संकेत होता है तो ये ऐसा होता है ना। तो आप बालों को है अपने अच्छे से सेफ्टी से है जो बांध करके है फिर खाना